हेलो। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी मैं यहाँ पर आपको एक सीधी भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में अपडेट तो पहले आ चुकी थी, लेकिन स्टूडेंट की एक रिक्वायरमेंट रही कि सर इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं तो बढ़िया रहेगा। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ अटल प्रेरक भर्ती के बारे में, जो जल्द ही इसकी फुल फ्लैश विज्ञप्ति आपके सामने आने वाली है। उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या रहने वाला है इसमें, मतलब ऑल डिटेल जो यहाँ पर है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई सीईटी पास करने की ज़रूरत नहीं, और साथ ही ये एक ऐसी जॉब है जहाँ आप अपने आगे के भविष्य के कुछ उड़ान के, यानी कहते हैं ना कि आपको और कुछ बेहतर बढ़ना है, तो उसके लिए आपको ये एक ऐसी जॉब है जहाँ आप रहकर अपनी इनकम जनरेट करके आप अगली तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो मतलब बेहतर है। और रोज़गार यानी तैयारी भी और रोज़गार भी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर फर्स्ट क्लास है। देखिए, यहाँ पर इन सभी पॉइंट को कवर करते हुए मैं पूरी जो डिटेल है चयन प्रक्रिया उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग्यता क्या है अटल सेवा प्रेरक की। अटल, देखो अब एक तो ध्यान रखना, सभी जो पंचायत होती है ना, अपने ग्रामीण स्तर पर, जैसे 2-3 गाँवों को मिलकर हो बोले, तो जो पंचायत होती है उस पंचायत पर अटल सेवा केंद्र बनेंगे। क्या बनेंगे? अटल सेवा केंद्र। अगर है, अटल सेवा केंद्र है, तो यहीं पर सेवा देने देंगे। कौन देंगे? प्रेरक, अटल प्रेरक। अटल प्रेरक, अब इनका जो कार्य वगैरह क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊं। सबसे पहले ध्यान रखना, इसके अंतर्गत आपको जॉब के लिए क्या चाहिए? 12th पास चाहिए। इसी के साथ साथ आपको RSCIT किया होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। RSCIT जो होता है ना, वैसे आप लगभग सभी कर रहे हैं, और छुट्टियों में भी लोग बच्चे जो हैं वो काफ़ी कर रहे हैं। तो अगर किसी फ्रेंड्स ने नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि काम आता है RSCIT। अब देखो बात करते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि भाई अप्रैल 2025 से, है ना, अप्रैल 2025 से उसकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। लेकिन मैं इसमें स्टार रखता हूँ, क्योंकि विज्ञप्ति जैसे फुल फ्लैश फॉर्म शुरू होंगे ना, तो उसमें वो 1 जनवरी भी कर सकते हैं, 1 जनवरी 2026 से भी कर सकते हैं। तो जस्ट होल्ड करना। बट यहाँ तक तो जो जानकारी हमारे पास है वो यहाँ पर मैं आपको बता दी। अब देखो वेतन की बात करें तो बढ़िया सा है, बढ़िया सा मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 9,334 रुपये पर मंथ। पर मंथ, या हम ये कहें कि प्रति महीना, क्या करेंगे? प्रति माह देय होगा। क्लियर? ये तो मैंने आपकी बात करी शुरुआती इस पॉइंट में। आगे के कुछ पॉइंट जैसे कवर करें, जैसे कि कार्य क्या है, अटल प्रेरक का कार्य क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। पंचायत स्तर पर अटल केंद्र का संचालन युवाओं को नवीनतम जानकारी, योजना व ई लाइब्रेरी जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसके अलावा और भी कार्य होंगे, ठीक है ना, और भी कार्य होंगे। यानी कुल मिलाकर ये युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य करेगा, या फिर युवाओं को नवीनतम जानकारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी है। इसके अलावा गांव स्तर पर जैसे एजुकेशन जो माहौल है, पुरुषों महापुरुषों के संबंध में, या फिर सरकार की योजना है उसकी जो अपडेट है वो गांव जन तक, यानी सभी तक पहुंचाना, और इसके लिए कार्य किया जाने वाला है। अब देखो चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभी मैंने क्या कहा था कि आपके 12th पास और RSCIT है, तो इसके बाद आपका चयन किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता क्या कहेंगे? प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब जिन्होंने
व्यावसायिक जिन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्या क्या प्राप्त किया है, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दूसरा, स्थानीय युवक, यानी दो चीजें ध्यान रखना है, यानी जिन्होंने एक व्यावसायिक प्रशिक्षण किया है, यानी ऐसा कोर्स जो स्किल कोर्स होता है ना, आजकल स्किल कोर्स ऐसा कोई कोर्स किया है, व्यावसायिक कोर्स है, वो मान लीजिए वो नहीं है तो 12th पास तो है ही। इसके अलावा जैसे जिस गांव में है, मतलब जिस पंचायत में, क्योंकि टोटल मिलाकर बात करें तो प्रथम स्तर पर 2028 पंचायत जो है, 28 पंचायतें जो है, इन पंचायतों में प्रेरक को लगाया जाएगा। तो इस तरह से उसी गांव की पंचायत के रहने वाले व्यक्ति को ही, वो 12th पास तो होना ही चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण है या नहीं, उन्हें लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए हो सकता है कि आपकी एक तो बनेगी मेरिट, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हम बात करें तो साक्षात्कार, ये दो चीज इसमें ऐड होगी, ये दो चीज इसमें क्या होगी, ऐड होगी। बाकी व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये दो चीज इसमें ऐड होगी, जिसके जरिए वो एक चयन प्रक्रिया है, क्योंकि ये कमेटी बनेगी और कमेटी ही तय करेगी कैसे होना है। ठीक है। अब वो तो मैंने आपकी बात कर ली। अब अन्य में ये ध्यान रखना कि ये जो भर्ती है अभी डिक्लेयर होनी है, लेकिन जैसे ही होगी आपको ये फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी एक जॉब है जहाँ आप आराम से अपने अटल सेवा केंद्र में रहकर पढ़ाई भी करें और इस तरह से अपने रोजगार के तहत आप अपने आप को एक आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। और सबसे बढ़िया बात अन्य में कि सीईटी नो, यानी आजकल क्या है, राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं ना, उसमें ये कहा गया कि आपको सीईटी पास होना जरूरी है, बट इसमें सीईटी पास की कोई ज़रूरत नहीं है, सीईटी पास की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही नो एग्ज़ाम पॉलिसी है, क्योंकि एग्ज़ाम इसका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये संभावित है, तो इस तरह से ये रहने वाली है वैकेंसी। अब ये जानकारी जो है हम पुख्ता सोर्स के जरिए आपसे कर रहे हैं, और ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग की ओर से जल्दी युवाओं को अटल सेवा केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करियर काउंसलिंग की सुविधाएं मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शरणबद्ध अटल सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, और जो चयनित अटल प्रेरक होंगे उन्हें 9,334 मासिक वेतन मिलेगा। प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी वहां के लोकल को, और 12वीं पास होना चाहिए, RSCIT क्लियर होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से उसके 18 वर्ष होना चाहिए, और व्यावसायिक कौशल में दक्ष होना चाहिए। ध्यान रखना। और पहले चरण में क्या किया जाएगा कि जो पंचायत है ना, वह पंचायत, देखो टोटल कितनी पंचायत है ये पहले सिलेक्ट करेंगे, 2082, लेकिन कौन सी पंचायत, उस पंचायत को सिलेक्ट करेंगे जिसकी जनसंख्या 3000 प्लस है, वहीं अटल प्रेरक लगाए जाएंगे। ठीक है। और ये रोजगार महासंघ के जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश नागर के द्वारा ये बात कही गई है। अब इसमें देखो क्या क्या होने वाला है। देखो, अटल सेवा केंद्र में अटल पुस्तकालय और वाचनालय होगा, यानी लाइब्रेरी वगैरह होगी। इसमें महापुरुषों के दर्शन विचारों से संबंधित पुस्तकें भी होगी, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, सेनानियों संबंधित साहित्य, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं भी रहेगी। इसके अलावा तार्किक सोच को बढ़ावा देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को कैरियर की सुविधा भी मिलेगी। युवाओं को सेल्फ स्टडी सेंटर मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, कैरियर काउंसलिंग मिलेगी, आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। ओके। और यहाँ बैठ के आप लाइब्रेरी में जाकर एक लाइब्रेरी जैसा वातावरण अगर मिल जाए आपको फ्री में, तो क्या कहना है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी है, जो बेरोजगार है उसको आगे की सफलताओं के लिए इस तरह का अवसर मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आप तक सही पहुँच गई होगी। और अब इसमें अगर आपका सवाल है, हाँ बिल्कुल, जो होता ही है लगभग सभी के किसी मन में, तो बिल्कुल आप निसंकोच वो ड्रॉप कर लीजिए कमेंट में, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। बट ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है शेयर करना, ताकि ये जानकारी उन तक पहुँचे जिनकी ज़रूरत है। ओके। तो मिलता हूँ अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।